नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि रसोई घर को घर का मुख्य अंग कहा जाता है। अगर घर शरीर है तो रसोई को उसकी आत्मा माना जाता है। रसोई घर में अगर वास्तु दोष उत्पन्न होता है तो इसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। इसीलिए वास्तुशास्त्र में रसोई को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें रसोई घर में कौन कौन से ऐसे काम हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। सुबह रसोई घर में प्रवेश करते ही कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें नहीं देखना चाहिए। और रसोई घर हमारा किस दिशा में होना चाहिए, रसोई घर की सही दिशा कौन सी है, और खाना बनाते समय हमारा जो मुख है वो किस दिशा की तरफ होना चाहिए। क्योंकि अगर रसोई घर गलत दिशा में होता है तो यह भी वास्तु दोष उत्पन्न करता है। और हम सुबह उठते ही कुछ ऐसे काम हैं जो तुरंत रसोई घर में घुसते ही हमें नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा नाराज़ हो जाती हैं और घर में अन्न धन की कमी सताने लगती है। साथ ही परिवार के लोगों में कलेश भी बढ़ने लगता है। देखिए, हमारे किचन में ही संपूर्ण परिवार का स्वास्थ्य जुड़ा रहता है। अगर रसोई घर में वास्तु दोष निर्माण होता है तो इसका असर हमारे पूरे परिवार की सेहत पर भी पड़ता है। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, जिसका संतुलन हमें बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने अपने किचन में आईना लगा रखा है तो इसे तुरंत ही किचन से हटा दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। आईना को रसोई घर में रखने से नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव हमारे घर में बढ़ता है और हमारे घर में झगड़े होने लगते हैं, आपसी मतभेद होने लगते हैं। और साथ ही रसोई घर में पूजा घर भी नहीं होना चाहिए। किचन में आपको भगवान का मंदिर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम किचन में कई तरह के भोजन बनाते हैं, उससे कई तरह की सुगंध आती है जो कि पूजा घर की सकारात्मक ऊर्जा पर प्रभाव डालती है। इसीलिए आप अपने घर के किसी भी हिस्से में पूजा घर बना लीजिए, लेकिन किचन में पूजा घर आपको भूल कर भी नहीं बनाना चाहिए। रसोई घर को हमेशा घर के अग्निकोण में ही होना चाहिए। दक्षिण और पूर्व का जो स्थान होता है उसे अग्निकोण कहते हैं, और हमारा किचन जब अग्निकोण में होता है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है ऐसे किचन को। और जब भी हम खाना बनाएं तो हमारा जो चूल्हा है वो पूर्व दिशा की तरफ ही होना चाहिए, और जब हम खाना बनाएं तो हमारा चेहरा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि इस दिशा को बहुत अच्छा माना जाता है खाना पकाने के लिए। देखिए, अगर पॉसिबल हो तो किचन में नॉनवेज आपको नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जब हम कोई व्रत करते हैं या पूजा पाठ करते हैं तब हम इसी चूल्हे पर प्रसाद बनाते हैं, चाय दूध वगैरह बनाते हैं, और फिर उसी का हम भोग लगाते हैं। तो उसी चूल्हे पर अगर हम नॉन वेज भोजन बनाएंगे और फिर व्रत त्यौहार पूजा पाठ वगैरह में उसी पर जब हम प्रसाद बना के खाएंगे तो ये शुभ नहीं माना जाता, अच्छा नहीं माना जाता है और शुद्ध भी नहीं माना जाता है। इसीलिए अगर संभव हो तो एक ही चूल्हे पर आप नॉन वेज ना बनाएं। अलग से आप नॉन वेज बनाने के लिए चूल्हा यूज़ कर लीजिए, और किचन के बाहर किचन में कभी भी आपको नॉनवेज नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा का वास हमारे किचन में होता है। इसीलिए किचन में हमेशा शुद्धता का वातावरण आपको रखना चाहिए और हमेशा साफ़ सुथरा और शुद्ध किचन को रखना चाहिए, क्योंकि इसी से हमारे घर में बरकत होती है, सुख समृद्धि आती है। हो सके तो किचन में हमेशा स्नान करके ही भोजन आपको बनाना चाहिए, और बिना स्नान किए आपको रसोई घर में प्रवेश भी नहीं करना चाहिए। अगर किसी कारणवश आप नहीं नहा पा रहे हैं भोजन बनाने से पहले, तो जो भी आपने रात में कपड़े पहने हैं वो बासी कपड़ा चेंज कर लीजिए, बदल लीजिए। उसके बाद शुद्ध साफ़ कपड़े पहनकर ही आप भोजन बनाने जाइए, क्योंकि बिना नहाए खाना बनाना अच्छा नहीं माना जाता है। खाना बनाते समय इस बात का भी आपको ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि सुबह की रोटी जब आप बनाते हैं तो जो सबसे पहली रोटी होती है उसे आपको गाय को खिलानी चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि गाय में ही समस्त देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए आपको पहली रोटी गाय को ही देनी चाहिए। और रात में जब आप रोटी बनाते हैं तो जो लास्ट वाली रोटी है उसे आपको कुत्ते को खिलानी चाहिए। जब आप खाना वगैरह खा लेते हैं तब रसोई घर में जूठे बर्तन रख के कभी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि रात में हमारे किचन में माँ अन्नपूर्णा आती है और वहीं पर निवास करती हैं। तो जब हम किचन में जूठे बर्तन अगर रखकर सो जाते हैं तो माँ अन्नपूर्णा हमारे द्वार से ही चली जाती हैं, वापस रसोई घर में प्रवेश भी नहीं करती हैं। इसीलिए आप अपने घर में ये नियम बना लीजिए कि आप रात में जूठे बर्तन धोकर ही सोने जाएंगे। अगर किसी कारणवश आप रात में बर्तन ना धो पाएँ तो उन बर्तनों को आप किचन से बाहर निकाल कर कहीं और रख दीजिए। किचन में जूठे बर्तन कभी मत रहने दीजिए। और अपने रसोई घर में अन्नपूर्णा माता का एक चित्र आप ज़रूर लगाइए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का चित्र लगाने से आपके रसोई घर में कभी भी अन्नदान की कमी नहीं होती है और बरकत हमेशा बनी रहती है। और सुबह उठने के बाद स्नान वगैरह करके जब आप अपने किचन में खाना बनाने के लिए जा रही हैं तो आपको सुबह के समय चाकू, छुरी या कैंची आपको नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जब हम इन चीज़ों को सुबह सुबह देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक अलग तरह की नेगेटिविटी आती है
और इससे हमारा पूरा दिन भी ख़राब हो जाता है और अलग अलग तरह के ख्याल आते रहते हैं हमारे मन में। तो इसीलिए जब आप रात में किचन का काम पूरा करने के बाद जब आप सोने जाते हैं तो उन धारदार चीज़ों को जैसे चाकू, छुरी, कैंची वगैरह को रात में ऐसी जगह आप छुपा कर रख दीजिए जहाँ पर आप जब सुबह सुबह किचन में जाएंगे तो इन सभी पर आपकी नज़र ना पड़े। इन सभी चीज़ों को सामने लटका कर मत रखिए, थोड़ा दूर कहीं किनारे रख दीजिए जिससे आपकी नज़र सुबह सुबह इन सब चीज़ों पर ना पड़े और आप इन चीज़ों को ना देखें। और जब हम अपने घर में साफ़ सफाई का काम शुरू करते हैं, झाड़ू लगाना जब हम अपने घर में शुरू करते हैं तो सबसे पहले झाड़ू लगाना, घर की साफ़ सफाई करना आपको किचन से ही शुरू करना चाहिए। और पोछा हमें उत्तर दिशा की ओर लगाना चाहिए, लेकिन झाड़ू हमें पूर्व दिशा की तरफ से ही शुरुआत करनी चाहिए लगाने की, क्योंकि ये दिशाएं झाड़ू पोछा करने के लिए शुभ मानी जाती है। और किचन में झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू को किचन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे भी हमारे किचन में अन्न धन की कमी होने लगती है। तो जब आप साफ़ सफाई का काम पूरा कर लीजिए तब आप झाड़ू को अलग जगह में छुपा कर रख दीजिए जहाँ पर हर किसी की नज़र दिन भर झाड़ू पर ना पड़े। और एक टाइम का जो भी भोजन है, वो जितनी भी महिलाएं हैं जो खाना पकाती हैं वो एक टाइम का खाना अपने किचन में ही बैठकर खाएं। इससे माँ अन्नपूर्णा खुश होती हैं और हमारे घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। और भोजन बनाते समय भगवान का भजन करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए आपको भोजन बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी और आपका भोजन भोजन नहीं प्रसाद बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ छोटे छोटे नियम जिन्हें हम अपने रसोई घर में अपनाते हैं तो हमारे रसोई घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती और माँ अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहता है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।